These are some English sentences and we have to find out grammatical error in these sentences. ये कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस हैं और इसमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है अगर कोई है तब. यू प्लीज लुक एट दीज क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट एरर. आप इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कर दो और पहले खुद सॉल्व करो, उसके बाद हम आंसर देंगे. मिला ना? चलिए, तो पहले आप सॉल्व कीजिए. अब देखो तुम क्या बनाए हो, जरा मिलाना. क्वेश्चन नंबर 1, पढ़िए इसको. मीना लव टू शॉप एंड गोज आउट विद हर फ्रेंड व्हेनेवर शी गॉट टाइम. देखो वंस अगेन, जब कभी भी टेंस पर, वॉइस पर, खासकर इन दोनों चैप्टर्स पर अगर आपको एरर डिटेक्शन करना हो, बनाना हो, सबसे पहले क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो ये क्या कहना चाह रहा है. जो पार्ट, सेंटेंस का जो पार्ट इसको मीनिंगलेस बना दे उसी पार्ट में एरर, या फिर जैसा मीनिंग देना चाहिए वैसा रूल्स टेंस का या वॉइस का नहीं लगा हुआ है तो वही पार्ट एरर होगा. देखो ना, समझ में आएगा ऐसे. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कहना चाह रहा है? मीना लव्ड टू शॉप, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी सिंपल पास्ट टेंस है. क्या बोलोगे? मीना लव टू शॉप. मीना जो है दुकानदारी करना पसंद करती थी, यही करोगे, V2 है तब. एंड गोज आउट विद हर फ्रेंड, अब गोज आउट ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि वर्ब में एस लगा हुआ है. और हम लोग जानते हैं कि जब एंड से दो क्लाउजेस कनेक्ट रहता है और दोनों क्लाउजेस का सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो, तब हम लोग एंड के बाद फिर सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं. यानी एंड के बाद फिर वर्ब आ गया, यानी इसका भी सब्जेक्ट क्या है? मीना ही है. तो कैसे इसका समझोगे? मीना पसंद करती थी दुकानदारी करना और जो है बाहर जाती है अपने दोस्त के साथ. वेनेवर सी गॉट टाइम, यहां भी देखो गॉट V2 लगा हुआ है, जब कभी उसे समय मिलता था. यानी कि तुम देख रहे हो कि ये फर्स्ट पार्ट पास्ट फॉर्म में है, देखो लव्ड V2 लगा हुआ है, और ये थर्ड पार्ट भी पास्ट फॉर्म में है, लेकिन ये सेकंड पार्ट प्रेजेंट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बेस्ड है. जरा हिंदी समझेंगे तो ऐसे निकलेगा. मीना शॉप करना पसंद करती थी और बाहर जाती है अपने दोस्त के साथ जब कभी उसके पास समय मिलता था या जब कभी वह समय पाती थी. तो सेंटेंस को पढ़ने से लग रहा है कि ये पास्ट की घटना है. तब जब पास्ट की घटना है तो एंड गोज नहीं, इस गोज को हटाइए, इसको भी पास्ट में कीजिए. ऐसे वेंट ऐसे कर दो, तब आपका अर्थ आ जाएगा. मीना शॉप करना पसंद करती थी और अपने दोस्त के साथ जाती थी बाहर जब कभी उसे समय मिलता था. तीनों पास्ट फॉर्म में हो गया है. वैसे भी पहला पहला पार्ट पास्ट फॉर्म में है, थर्ड क्लाउज जो है पास्ट फॉर्म में है, तो ये प्रेजेंट में कैसे होगा? सीरीज ऑफ एक्शंस चूंकि पास्ट में हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए हर क्लाउजेज में एक ही टेंस, तो इसी पार्ट में एरर है, गोज नहीं वेंट. क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए. The leader of the opposition is in the danger of lost his seat in the, पढ़ी. तो इसको, किस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. अब एक नज़र में जब आपको एरर मिल जाए तो फिर यू डो नॉट वेस्ट योर टाइम इन कन्वर्टिंग इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू हिंदी. एक नज़र में जब एरर मिल जाता है तो उतना समय उसमें बर्बाद नहीं करो इंग्लिश को हिंदी में करने में या समझने में. तो हाँ, केयर तो करना ही है, सिंस इट इज़ योर इनिशियल स्टेज, तो केयर तो करना ही है. लेकिन अभी तो देखो तुरंत मिल गया, ऑफ के बाद V3 लगा हुआ है, लॉस्ट. अब किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हम लोग V4 लगाते हैं. ऑफ एक प्रीपोजिशन है तो V3 कहाँ? V4. लूजिंग कीजिए, टू को छोड़कर किसी भी प्रीपोजिशन के ठीक बाद अगर एक वर्ब आ जाए तो वो V4 होता है, इसलिए लॉस्ट नहीं लूजिंग, इसी पार्ट में एरर है. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए. आई हैव ब्राउट माई सिस्टर अ बॉटल ऑफ परफ्यूम ऑन हर बर्थडे एंड आई होप सी लाइक्ड इट. कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जब कुछ समझ में ना आए तो तुम इसी टेक्निक को यूज करो. समझो क्या कहना चाह रहा है. सब्जेक्ट हैज है V3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. चलो, आई हैव बाउट माई सिस्टर अ बॉटल ऑफ परफ्यूम ऑन हर बर्थडे, यानी कि मैंने अपनी बहन के लिए एक परफ्यूम का बोतल खरीदा है उसके बर्थडे पर. एंड आई होप, इस पर ध्यान दो, एंड आई होप सिंपल प्रेजेंट टेंस, और मैं आशा करता हूं सी लाइक्ड इट सिंपल पास्ट टेंस, वह पसंद की या पसंद की थी सिंपल पास्ट टेंस है, तो यही अर्थ निकलेगा.
तो कितना इररिलेवेंट और एब्सर्ड मीनिंग आ रहा है। मैं अपनी बहन के लिए उसके बर्थडे पर एक परफ्यूम का बोतल खरीदा हूं और मैं आशा करता हूं वह उसे पसंद करेगी। ये करोगे ना, सी लाइक्ड इट, मैं आशा करता हूं कि वो पसंद की थी ना। ये पार्ट जो है मीनिंगलेस बना दिया, सी लाइक्ड नहीं, क्या करोगे, सी विल लाइक इट, ऐसे लिख दो, सी विल लाइक इट। सी लाइक्ड इट को हटाइए और सी विल लाइक इट लिखिए, ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। और मैं आशा करता हूं कि वह इसे पसंद करेगी। तो इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। क्या करना चाहता है, सिंपल प्रेजेंस लगा हुआ है, वह चाहता है शुरू करना एक व्यवसाय। तो व्यवसाय क्या है, बिजनेस क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस भी वन हुआ, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, वांट में से लगा हुआ है। अब उसके बाद जो वर्ब वन आएगा तो उसके पहले टू लगाएंगे ना, ए को हटाइए, टू कीजिए, यानी टू स्टार्ट आपको ऐसे लिखना होगा, ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। चूंकि ये जब ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट लगता है, यानी इसको वर्ब रहना जरूरी है। हालांकि स्टार्ट क्या है, नाउन भी है और वर्ब भी है, स्टार्ट नाउन वर्ब दोनों है, लेकिन अभी हम लोग को चाहिए वर्ब। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, शुरू करने का असर पड़ रहा है एक नए व्यवसाय पर। चूंकि ऑब्जेक्ट तो वर्ब के बाद ही लिखा जाता है, यानी इसको वर्ब होना चाहिए, तो ये वर्ब इसको बनाने जब ये होगा तो उसके पहले टू लगाएगी। इसी पार्ट में एरर है, और स्टार्ट नहीं, ही वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ऐसे करो। क्वेश्चन नंबर 5, ही इज द सेम आइसक्रीम वेंडर विच सोल्ड, पढ़िए। अब इसमें यहां एरर है, विच नहीं हु होगा। क्यों, क्योंकि मनुष्य के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन विच नहीं हु लगाते हैं। क्या कर रहा है, ये वही आइसक्रीम बेचने वाला है जो बेचा करता था गलियों में आइसक्रीम, ऐसा ही कुछ। तो जो का यूज किसके लिए हुआ है, आइसक्रीम वेंडर के लिए, आइसक्रीम बेचने वाला के लिए। तो आइसक्रीम बेचने वाला तो ह्यूमन बीइंग होगा, तो ह्यूमन बीइंग के लिए हु लगाते हैं, विच नहीं। यानी इस पार्ट में एरर करो, सेकंड में विच की जगह हु लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6, देयर वॉज सच अ क्राउड दैट ही वुड नॉट फाइंड हिज ब्रदर इवन दो ही ट्राइड वेरी मच। अब करो, जहां कहीं तुमको प्रॉब्लम होने लगे, कुछ समझ में नहीं आए, तो उसकी वजह से जो तुम टेंस वॉइस स्ट्रक्चर्स पढ़े हो उसकी वजह से जरा समझने की कोशिश करो और समझो क्या कहना चाहता है, क्योंकि इसमें एरर नहीं समझ में आ रहा है कहाँ है। चलिए, देयर वॉज सच अ क्राउड दैट ही वुड नॉट फाइंड हिज ब्रदर इवन दो ही ट्राइड। इतना भीड़ था दैट कि ही वुड नॉट फाइंड हिज ब्रदर, वह अपने भाई को नहीं ढूंढ सका, पा सका। ये होना चाहिए ना, तो वुड नहीं कुड करो। यहां पर अगर वुड को आप कुड में नहीं बदलेंगे तो कैसा अर्थ आ जाएगा। वुड क्या है, विल का ही पास्ट फॉर्म है, तो जाएगा जाइए का ही मीनिंग देगा। ऐसा अभी देयर वॉज सच अ क्राउड, इतना भीड़ था कि वह अपने भाई को नहीं पाएगा भीड़ में, चाहे बहुत ही वो कोशिश किया। अर्थ ही नहीं आ रहा है, उठ की जगह कुट कीजिए, तब अर्थ आ जाएगा। इतना भीड़ था कि वो अपने भाई को नहीं खोज सका, नहीं ढूंढ सका, नहीं पा सका, तो कुट कीजिए। इसी पार्ट में एरर है। अब इन सारे क्वेश्चंस को देखिए और कुछ समय लीजिए और सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए, कुछ समय लेकर सॉल्व करो, खुद पॉज करो वीडियो को। अब आओ क्वेश्चन नंबर 7। अब एक नजर में एरर मिल गया तो बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। रॉबिन मिस्ड हिज डॉग हु डाइड ऑफ ए स्किन डिजीज। क्या करना चाह रहा है, रॉबिन जो है खो दिया अपने कुत्ते को जो स्किन डिजीज से मर गया, यही कहना चाह रहा है। अब ये हु का यूज किसके लिए किया गया है, डॉग के लिए, यही एरर है। हु का यूज सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए होता है, जानवर के लिए नहीं। इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 8, ही इज गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड एंड स्क्रूटिनाइज। पढ़ो, स्क्रूटिनाइज का मतलब सूक्ष्म परीक्षण करना। तुम जरा समझो क्या करा जाता है। तो उतना दूर तो पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। ही इज गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वह मुझे बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स दिया है, यही कहना चाह रहा है। तो इज गिवन नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इज की जगह पर हैज करो। ही हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वह मुझे बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स दिया है पढ़ने के लिए और
परीक्षण करने के लिए। आगे जो है, अब यहां पर अगर इसमें ईज छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ही प्लस ईज एम आर प्लस V3, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बन जाएगा। क्या है, वही था ना कि ऑब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस V3 सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो देने का काम कौन कर रहा है, ही। जब काम करने वाला यानी सब्जेक्ट का नाम पता रहता है तो पैसिव वॉइस लगता ही नहीं है, तो ये तो पैसिव वॉइस लगेगा ही नहीं। इसको एक्टिव वॉइस से बना दो, हैज जोड़ देंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, वह मुझे बहुत दिया है। तो ईज को हटाइए, हैज लगाइए। फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, जरा सोचो। मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। समझो, अधिकांश फंड जो हम लोग अमेरिका से प्राप्त करते हैं इज यूज टू बिल्ड रोड्स, उसका प्रयोग रोड और ब्रिजेस बनाने के लिए किया जाता है। यानी मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका, ये पूरा जो है इस इज का सब्जेक्ट हो गया। पढ़े थे किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, 2 + V1 V4 या एक पूरा क्लाउस होता है ना। तो इसका जो है यही सब्जेक्ट हो गया। अब सोचो जरा कि इस ईज का यूज किसके लिए हो रहा है। तो तुम देखोगे अधिकांश फंड्स, इस पर गौर करो, अधिकांश फंड्स जो हम लोग अमेरिका से प्राप्त करते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। तो फंड्स के लिए यूज किया गया है। फंड्स क्या है, प्लूरल। तो ये ईज तो सिंगुलर होता है, इसकी जगह क्या होगा, आर, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस यूज किया गया है। तो ये फंड्स है प्लूरल, तो आर यूज होगा। V3 है ही, तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा और अर्थ भी निकल रहा है। अधिकांश फंड्स प्रयोग किया जाता है, प्रयोगकर्ता कौन है पता नहीं है, तो पैसिव वॉइस लगना चाहिए, तो है ही पैसिव वॉइस। फंड्स है प्लूरल, इज नहीं, आर की जी V3 है ही। इसी पार्ट में एरर है। इज को हटाइए, आर को लगाइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड दैट द प्लेयर हैज टेकन ड्रग्स ही रिपोर्टेड। पढ़ो, देखो फर्स्ट क्लाउज पास्ट फॉर्म में और ये थर्ड क्लाउज पास्ट फॉर्म में और ये बीच का प्रेजेंट सेकंड क्लाउज जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। हम लोग क्या पढ़े थे, अगर पहला क्लाउज पास्ट फॉर्म में है तो आने वाला हर क्लाउज पास्ट फॉर्म में रहेगा। तो हैज टेकन न करके क्या करोगे, हैड टेकन कर दीजिएगा, हैड टेकन। इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 11, वी आर श्योर दैट दे विल डेफिनेटली हेल्प अस इन दिस मैटर इफ वी शैल। पढ़िए, फिर इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। इफ के ठीक बाद वाले क्लाउज में शैल विल लगता ही नहीं है, ये लगेगा ही नहीं शैल विल। क्या लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो वी अप्रोच सब्जेक्ट प्लस V1 लगाना होगा। याद है ना, इफ ये है ना, इफ एज सुन एज, अनलेस, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, इन केस, वट एवर, विच एवर, वेन एवर, वेयर एवर, इन सभी शब्दों के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, शैल विल नहीं। क्यों, क्योंकि इन सभी शब्दों के बाद कंडीशनल क्लाउज आता है। तो इसी पार्ट में एरर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, यहां पर एक स्लैश दे दो, यानी ये ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। अब जरा ढूंढो, 10 सेकेंड रुकते हैं, जरा ढूंढो एरर। तो तुम देखोगे इसमें बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। ये देमसेल्फ होता ही नहीं है। क्या होता है, देमसेल्व्स हमेशा प्लूरल, ऐसे ही। तो देमसेल्फ नहीं, देमसेल्व्स करो। देमसेल्व्स और आवरसेल्व्स तो प्लूरल है, हमेशा प्लूरल ही रहता है। इसी पार्ट में एरर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द स्पोर्ट्समैन वांट टू कीप हिज हेल्थ गुड दे मस्ट। पढ़ो, अब जरा देखो, इफ द स्पोर्ट्समैन, याद रखो मैन क्या होता है, सिंगुलर, और इसी का प्लूरल क्या होता है, मेन, ये प्लूरल होता है। अब जरा गौर से सोचो क्या करा जाता है। स्पोर्ट्समैन अगर चाहते हैं अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना, इस अपने का यूज किसके लिए किया गया है, पॉजिटिव वर्ड का, स्पोर्ट्समैन के लिए। स्पोर्ट्समैन होता है क्या, प्लूरल, तो प्लूरल के लिए हिज नहीं, क्या लगाओगे, देयर, ऐसे लगाओगे देयर। क्यों, क्योंकि स्पोर्ट्समैन चूंकि प्लूरल होता है तो प्लूरल के लिए पॉजिटिव वर्ड प्लूरल दीजिएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में। इसी पार्ट में एरर है।
नीचे नहीं दिख रहा था, ये भी देखो। मेन क्या होता है? सिंगुलर, और उसी का प्लूरल मेन, प्लूरल होता है। तो यहाँ स्पिरिट्स मेन है ना। अगर मैन रहता MAN तब तो हिज ठीक था, तो यहाँ तो MEN है, प्लूरल है, तो इसलिए देयर हिज न लगाकर प्लूरल पॉजिटिव वर्ड लगाए, हिज की जगह पर देयर। क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 to 20। अब इनको सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर मिलाएंगे हम लोग। अब देखो इस क्वेश्चन में हाउ डिड ही रीच होम कर दो, HOME, इसको करेक्ट कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 14 से 20 तक आपको दिख रहा है, इसको पहले सॉल्व कीजिए। पॉज योर वीडियो। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। हाउ डिड ही रीच हिज होम इन दैट स्टॉर्मी नाइट यस्टरडे इज स्टिल अ मिस्ट्री। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझो ये क्या कहना चाह रहा है। डिड लगा हुआ है, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस है। हाउ डिड ही रीच हिज होम, वह घर कैसे पहुंचा, इन दैट स्टॉर्मी नाइट यस्टरडे, कल उस तूफानी रात में। इज स्टिल अ मिस्ट्री, अभी भी एक रहस्य है। स्टिल का मतलब, इस स्टिल का मतलब होता है अभी भी रहस्य है। मिस्ट्री का मतलब रहस्य होता है। यानी इसका जो है, ये इज जो है, इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? ये पूरा क्लाउड, हाउ डिड ही रीच हिज होम इन दैट स्टॉर्मी नाइट यस्टरडे, पूरा क्या हो गया? इस इज ऑक्सिलरी वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। अब ध्यान से देखो तो क्या करना चाह रहा है? वह कैसे पहुंचा घर, अपने घर तूफानी रात में कल, अभी भी एक रहस्य है। जरा सोचो, ये ही के पहले ये डिड लगा हुआ है, यानी सब्जेक्ट के पहले डिड लगा हुआ है। तो ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड बिफोर अ सब्जेक्ट ओनली व्हेन द स्टेटमेंट रिमेन्स अ क्वेश्चन। सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब कब लगता है? जब प्रश्न होता है वो स्टेटमेंट, तब। सोच के देखो तो ये प्रश्न है, इसको हिंदी समझकर सोच के देखो, क्या ये प्रश्न है? वह कैसे घर पहुंचा तूफानी रात में कल, अभी भी रहस्य है। कहाँ प्रश्न पूछ रहा है? तो जब ये प्रश्न यानी क्वेश्चन है ही नहीं, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब हाउ डिड ही रीच होगा ही नहीं। क्या होगा? एफर्मेटिव सेंटेंस बना दो ऐसे, हाउ ही रीच्ड होम, बाकी वो जो है वो रहेगा ऐसा। क्योंकि ये एफर्मेटिव इसलिए बनाए क्योंकि ये प्रश्न है ही नहीं, और सिंपल पास्ट के एफर्मेटिव में तो डिड लगता ही नहीं है, सब्जेक्ट प्लस V2, यानी इसी पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स हु वर्क्स इन आवर ऑफिस हैज कंफर्म दिस न्यूज। अब जरा सोचो कहाँ एरर है? वन ऑफ के बाद, याद है ना रूल ये था, हम लोग ये पढ़े थे इंपॉर्टेंट पॉइंट में, वन ऑफ, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, इन सबों के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? प्लूरल नाउन। और इसके ठीक बाद वर्ब लिखना हो तो वर्ब कैसा लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब। लेकिन साथ में एट द सेम टाइम वी ऑल्सो डिस्कस वन मोर थिंग रिलेटेड टू दिस वन, वो ये कि वन ऑफ, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, इन सबों के बाद प्लूरल नाउन तो आता ही है, जैसे यहां आया। उसके बाद तुरंत वर्ब ना लिखा जाए, बल्कि क्या? प्लूरल नाउन के बाद हु, विच, दैट, इन तीनों में से कोई एक शब्द लिखा जाएगा। तो ये जो सिंगुलर वर्ब था अब क्या होने लगेगा? प्लूरल वर्ब। यही देखे थे, यही पढ़े थे हम लोग। और ये हु, विच, दैट तीनों किसी का मीनिंग देता है? जो का मीनिंग देता है। इसको रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, फिर हु, विच, दैट में से कोई एक, तो वर्ब कैसा? प्लूरल। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है, ठीक है भाई। उसके बाद वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है, उसके बाद हु लिखा गया, तो हु के बाद वर्ब कैसा होगा? प्लूरल। और ये वर्ब में एस लगाने से तो सिंगुलर बनता है, वर्क्स लिखा हुआ है, तो ये वर्क्स नहीं, क्या होगा? वर्क, यानी प्लूरल वर्ब होगा। तो इसी पार्ट में एरर है। इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को याद रखना, आगे भी क्वेश्चन हो सकता है इस पर, तो इसको ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाइए। द बिलीफ इन गॉड एंड गॉडेस गिव अस इंटरनल स्ट्रेंथ टू कम्बैट। कम्बैट का मतलब युद्ध करना, एडवर्स सर्कमस्टांसेस। क्या कहना चाह रहा है? कि देवी देवता में विश्वास हम लोगों को आंतरिक शक्ति देता है एडवर्स, प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ने के लिए, ऐसा ही कुछ। अब उतना मत जाओ, अब जरा गौर करो। द बिलीफ इन गॉड एंड गॉडेस गिव अस इंटरनल, ये पहला वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है? यहां से लेके यहां तक।
जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट दो या दो से अधिक शब्दों के या अनेक शब्दों का मिलकर बना होता है तो वर्ब किसके मुताबिक लगाते हैं, पढ़े थे, पहला प्रीपोजिशन के ठीक पहले वाला शब्द के मुताबिक। पहला प्रीपोजिशन इन है, द बिलीफ, यही एक्चुअल सब्जेक्ट है और इसी के मुताबिक वर्ब लगेगा। तो बिलीव तो है सिंगुलर, तो इसको क्या कर दोगे, वर्ब को भी सिंगुलर बनाओ, वर्ब में एस लगाने से सिंगुलर बनता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से पढ़े थे। अब गॉड एंड गॉडेस दो चीज है, उस पर नहीं जाना है, फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले सिंगुलर है बिलीव तो वर्ब सिंगुलर रहेगा, यही एरर है। गिव को गिव्स में कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए। 18 में ज़्यादा क्या बात करना, अनलेस और अनटिल के ठीक बाद वाले वाक्य में क्या है, शैल या विल लगता ही नहीं है, क्या लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो क्या लिखोगे, यू वर्क हो जाएगा, यू विल वर्कआउट नहीं होगा, यू वर्क होगा, यू वर्कआउट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। Once he was alone and he began to think minutely what went wrong, but unfortunately he could not get at the reason. Get at the reason मतलब किसी चीज के तह तक पहुंचना। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मतलब बदकिस्मती से। अब जरा सोचो, बाय लार्ज इसका हिंदी मीनिंग सोचो क्या कहना चाह रहा है। तो वंस ही वॉज अलोन, एक बार वह अकेला था, एंड ही बिगैन टू थिंक माइन्यूटली, माइन्यूटली का मतलब बारीकी पूर्वक, पास्ट में है देखो, एक बार वह अकेले था, सब्जेक्ट प्लस V2, बिगिन का V2 बिगैन, तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस हुआ। वह सोचना शुरू किया बारीकी पूर्वक, ठीक है। व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो गया, सब V2 लगा हुआ, ये भी सिंपल पास्ट टेंस। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, ही कुड नॉट गेट एट द रीजन, लेकिन वह रीजन तक नहीं पहुंच सका, ये भी पास्ट फॉर्म है। तुम गौर करोगे पूरा सेंटेंस में जो जो एक्शंस है, जो जो क्लॉजेज है, सब पास्ट फॉर्म में हो रहा है। अब तुम सोचो, पास्ट में जब दो या दो से अधिक काम हो तो भूतकाल में यानी पास्ट में जो काम सबसे पहले होगा उसमें पास्ट परफेक्ट यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 लगेगा। जरा यहां देखो तो, एक बार वह घर में अकेला था, वह सोचना शुरू कर दिया बारीकी पूर्वक कि क्या गलत हुआ था, क्या गलत हुआ था, इस पर गौर करो। ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में, क्या गलत हुआ था, ये पास्ट में सबसे पहले हुआ, यानी आपको लगाना होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ऐसे करना होगा। What had gone wrong, ऐसे करना होगा। तो what went को हटाइए, what had gone wrong लिखिए, इसी पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। The company sent 2 representatives to my office to explain the benefits of the product, but none could satisfy me। पढ़िए, कंपनी जो है 2 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजा मेरे ऑफिस में एक्सप्लेन करने के लिए प्रोडक्ट का बेनिफिट्स को, लेकिन इधर देखो, लेकिन नन कुड सेटिस्फाई मी, लेकिन कोई मुझे संतुष्ट नहीं कर सका। नन किसके लिए यूज हुआ है, 2 रिप्रेजेंटेटिव्स, 2 प्रतिनिधि, जो जिसको भेजा गया, जो कंपनी भेजा जिसको, उसी के लिए यूज किया जा रहा है 2 रिप्रेजेंटेटिव्स। 2 के लिए नन का प्रयोग करते ही नहीं है, क्या करते हैं, नाइदर का प्रयोग करते हैं। तो नाइदर लिखिए, नन को हटाइए। तो क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करने के पहले याद करो इस रूल को। एक होता है द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, की संख्या। द नंबर ऑफ के बाद नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा उसके बाद सिंगुलर ही होगा। और याद करो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे, ये अ नंबर ऑफ का मतलब बड़ी संख्या में, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आता है। अब इस क्वेश्चन में आ जा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द स्कूल टुडे आर नहीं, ईच करो, क्यों, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, द नंबर ऑफ, इसके बाद प्लूरल नाउन आता है, उससे क्या मतलब, वर्ब तो सिंगुलर ही लगेगा। आर को हटाइए, इस लगाइए, इसी पार्ट में एरर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। लास्ट मंथ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हैज अनाउंस्ड दैट ऑल द स्टूडेंट्स, पढ़िए। अब इसमें कौन सा टेंस लगा हुआ देखो तो, लास्ट मंथ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हैज अनाउंस्ड, द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट, हैज V3, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही
हम लोग पढ़े थे, उसी का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है, दोनों में से कोई एक फिर भी थ्री। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ इसमें। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कब करते हैं? जब काम अभी तुरंत होता है, लेकिन यहां तो काम कब हुआ? लास्ट मंथ, पिछले महीने, और काम भूतकाल में जब हुआ, पास्ट में हुआ, तो सिंपल पास्ट टेंस लगाना होगा। इसलिए हैज अनाउंस नहीं, हैज को हटाइए, केवल हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस्ड होगा। इसी में एरर है, यानी हैज को हटा देना है ताकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना रहे, सब्जेक्ट प्लस V2 हो जाए, सिंपल पास्ट टेंस। इसी पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। वन विल नेवर ओवरलुक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स। इस हिज का यूज किसके लिए किया गया है? वन के लिए। वन का मतलब एक व्यक्ति। When we don't have to reveal it to anyone whether a person is male or female, जब इस बात को हम लोग को किसी को बताना नहीं है कि कोई भी व्यक्ति मेल है या फीमेल है, औरत है, मर्द है, तो एक व्यक्ति का इंग्लिश हम लोग वन लिखते हैं, और वन का पॉजिटिव केस यानी उसके लिए अपना का इंग्लिश हम लोग हिज नहीं वंस लिखते हैं ऐसे। तो इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 24। बिफोर द टीचर कुड इंटर द क्लासरूम, द स्कूल इंस्पेक्टर कंप्लीटेड हिज इन्वेस्टिगेशन एंड मेड द रिपोर्ट। करो। अब यहां पर ध्यान से देखो, बिफोर द टीचर कुड इंटर, कुड क्या है? पास्ट फॉर्म है कैन का, यानी पास्ट में है। इसके पहले कि टीचर क्लासरूम में प्रवेश कर सका, द स्कूल इंस्पेक्टर कंप्लीटेड हिज इन्वेस्टिगेशन। स्कूल इंस्पेक्टर अपना इन्वेस्टिगेशन यानी तहकीकात समाप्त कर लिया। पास्ट में ये भी काम, पास्ट में ये भी काम। कौन काम पहले? तो तुम देखोगे कि स्कूल इंस्पेक्टर का तहकीकात इन्वेस्टिगेशन पहले से कर लिया, पहले समाप्त कर लिया। तो पास्ट में चूंकि ये काम पहले हुआ है, तो द स्कूल इंस्पेक्टर हैड कंप्लीटेड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। जब दो काम हो, एक काम पहले हो और एक काम बाद में हो पास्ट में, तो जो काम भूतकाल में पहले हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, सब्जेक्ट हैड V3। तो यही है, एरर इसमें होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। आइदर ऑफ द टू बॉयज सॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। अब क्या है? आइदर ऑफ द टू बॉयज सॉल्व नहीं, क्या करोगे? सॉल्व्स। क्यों? याद करो, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, इन सबों के बाद प्लूरल नाउन और वर्ब सिंगुलर। तो वर्ब में एस लगाइएगा तब सिंगुलर बनेगा, तो सॉल्व नहीं सॉल्व होगा। इसी पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। आई नेवर टेक इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। मैं कभी भी स्पोर्ट्स एंड गेम्स में रुचि नहीं लेता हूं। बट माई यंगर ब्रदर इज यूज टू प्ले क्रिकेट। इज यूज टू प्ले नहीं, इसको प्लेइंग करो। याद कीजिए, आदि है, अभ्यस्त है वाला में हम लोग पढ़े थे ना। हाँ, वह बकबक करने का आदि है। ही इज यूज टू बैबलिंग, यही कहना चाह रहा है ना। लेकिन मेरा भाई क्रिकेट खेलने का आदि है। तो किसी की याद को बताने के लिए यूज टू के पर इज एम है, उसके बाद 2 + V1 नहीं V4 लगाइए। इसी पार्ट में एरर है। इज यूज टू प्ले को हटाइए, इज यूज टू प्लेइंग कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 बचा हुआ, इसको सॉल्व करो। वीडियो पॉज करो। तो 28 में आ जाओ। देयर वॉज अ नंबर ऑफ इश्यूज दैट वर टू बी डिस्कस्ड एंड रिजॉल्व। देखो, तो 28 में फर्स्ट पार्ट में एरर कर लो। देयर वॉज नहीं, देयर वर करो। हम लोग पढ़े थे, देयर के बाद वर्ब आता है उस नाउन के अनुसार जो बाद में आएगा। We use an auxiliary verb after there according to the noun that comes afterwards. तो यहां पर issues नाउन है, जो नाउन बाद में आएगा उसी के मुताबिक देयर के बाद वर्ब लगता है। क्योंकि प्लूरल है तो देयर के बाद was नहीं वर, प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब लगाओ। इसी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ के देखिए क्या कहना चाह रहा है। द पुलिसमैन वर टू डिप्लॉय इन ऑल द सेंसिटिव एरियाज टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी। क्या कहना चाह रहा है? ये देखो, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस 2 + V1, यानी ये स्ट्रक्चर नंबर 2 लिखा हुआ है। इसी का स्ट्रक्चर नंबर 2 का यूज किया गया है। वह आने वाला था, ही वॉज टू कम। वे लोग खेलने वाले थे, दे वर टू प्ले। एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर नंबर 2 का लगा हुआ है।
कहना क्या चाह रहा है ये? द पुलिसमैन को डिप्लॉय का मतलब तैनात करना, पुलिसमैन को डिप्लॉय किया जाने वाला था। ये डिप्लॉय का मतलब तैनात करना, तैनात करने वाला कौन है इस सेंटेंस में? पता नहीं है। तो जब सब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं रहता है तो एक्टिव वॉइस नहीं यूज करते, हम लोग पैसिव वॉइस यूज करते हैं। तो क्या करोगे? द पुलिसमैन वर टू बी डिप्लॉयड, ऐसे द पुलिसमैन वर टू बी डिप्लॉयड ऐसे कर दीजिए। टू डिप्लॉय नहीं, टू के बाद बी भी थ्री करो, यानी पैसिव वॉइस यूज कीजिए। इसी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 30, Mr. Verma is one of the persons who has always cooperated with the persons who are in stark poverty। पढ़िए। तो तुम देखोगे वन ऑफ है, वन ऑफ के बाद हमेशा कैसा नाउन? प्लूरल नाउन है। अगर इसके ठीक बाद वर्ब आता, ये हु नहीं रहता, तो सेंटेंस ठीक था, जैसा भी हम लोग देखे। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब, ठीक है। लेकिन वन ऑफ, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, इन सबों के बाद प्लूरल नाउन है। उसके बाद हु, विच, दैट, तीनों में से कोई एक आ जाता है तो वर्ब कैसा होने लगता है? प्लूरल। तो हैज नहीं, हैव कीजिए। इसी तरीके से इसमें एरर है। इन दिस वे यू शुड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एट होम।